स्वागत है आपका 24 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 24 के चक्रव्यूह में तमाम सियासी हलचल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की बड़ी सियासी खबरों की करते हैं। सवाल सबसे पहले ये उठता है कि क्या देश की सत्ता का रास्ता तुष्टीकरण के रास्ते से ही होकर गुजरता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष बार बार यही दांव चलता है और एक बार फिर से विपक्ष ने यही दांव चला है और इसीलिए बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी फिजा गर्म है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी का हक छीना। दीदी ने मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण में सेंध लगा दी। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल से उठा आरक्षण का तूफान देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है। एक दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की एंट्री कराने को लेकर ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इस फैसले की वजह यही थी कि ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले का असर बंगाल के 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। कोर्ट न होती तो क्या होता? बंगाल में कैसे ओबीसी कोटे में बड़ी मुस्लिम आबादी की एंट्री कराई गई, अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में ओबीसी में 108 जातियां थीं। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आईं तो ओबीसी में 71 जातियां और जोड़ी गईं। इन 71 में से 65 मुस्लिम जातियां थीं, जबकि सिर्फ 6 हिंदू जातियां थीं। ओबीसी में जातियों की संख्या बढ़कर 179 हो गई। इसमें 118 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। बंगाल में जितनी आबादी है उसमें 66% मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में जगह मिली हुई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी के बचाव में कोर्ट का हवाला देकर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। चुनाव के समय ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी परेशान हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे को ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है, जिसका जवाब दे पाना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ओबीसी में खेला क्यों हो रहा है। कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2011 से पहले 2011 के बाद की अगर तस्वीर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन पर आपको ये नजर आएगा। 2011 से पहले कुल जातियां 108, कुल जातियां 2011 के बाद 179, मुस्लिम जातियां 53। मुस्लिम जातियों की अगर आप 2011 के बाद तुलना देखेंगे तो वो बढ़ गई है। उसके बाद हिंदू जातियां आप देखिए, हिंदू जातियों का आंकड़ा आप 2011 से पहले भी देख सकते हैं और 2011 के बाद भी देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हिंदू घटे हैं और मुस्लिम बढ़ गए हैं, और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ओबीसी में खेला हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सभी के सामने बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल एसटी हसन की तरफ से मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान आज दिया गया है और अब इसी बयान की वजह से सियासत भी तेज हो गई है और राजनीति में भी खलबली मच गई है। दरअसल एसटी हसन ने मुस्लिमों को आरक्षण की मांग की है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो मुस्लिमों को आरक्षण भी मिलेगा। और इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार कर दिया है।
देखिए वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर, हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार आएगी। ममता बनर्जी सरकार ने जो घुसपैठियों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए उनको रद्द करने का जो आदेश दिया है, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और तत्काल इस पर अमल में लाने की मांग भी करती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, उनका यह बयान संविधान के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुस्लिम आरक्षण के बारे में कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको बताते हैं कि आखिरकार एसटी हसन की तरफ से जो मांग की गई है उसको लेकर सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन केंद्र के स्तर पर ओबीसी में 36 मुस्लिम जातियां आती है और मुस्लिम आरक्षण के बारे में आपको बता रहे हैं। इन जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण भी मिलता है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 16(4) की व्यवस्था की गई है। सालाना 8 लाख रुपए इनकम के परिवार को आरक्षण नहीं मिलता है और भले ही फिर वो ओबीसी में ही क्यों ना आता हो। तो इस तरह से आपको बता रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के बारे में।